वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व दाअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिमी मुहम्मद। व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्द व समा। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। अल्लाह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द, कल ही का दिन जुमा है और जुमे में मौला तशरीफ़ लाएँ। दुनिया जो सिसक रही है उनको हयात बख्शें। वो आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। खुदा इंशाअल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम उस हुकूमत के काबिल हो सकें। सब मिल कर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबा फ़ी हादिहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िदा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून। सलवात पढ़िए मोहम्मद गफ़लत और बेखबरी, हीडलेसनेस के उन्वान से ये हमारी का 8वीं कड़ी है। कल इंशाअल्लाह इख्तिताम तक गुफ्तगू होगी। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान गाफिल क्यों है और गफ़लत के नुकसानात क्या हैं। शब जुम्मा है, शब दुआ है, शब मुनाजात है, शब इल्तिजा है, शब इसाल सवाब बराए अमवात, शब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहुम। और आज की रात भी हमें इसी गफ़लत से बेदार होने के लिए कुरान मजीद रोज़ाना कोशिश करें 10 आयतों की तिलावत फैमिली के साथ, तर्जुमे के साथ थोड़ा गौर और फ़िक्र करें, इंशाअल्लाह नताइज अच्छे निकलेंगे। दीन इस्लाम
इंसान को दावत फ़िक्र देता है और जो इस पर अमल करने वाले हैं उनको वार्न करता है कि ये दीन उनके लिए है जो अमल करते हैं, बेअमलों के लिए दीन का कोई वास्ता नहीं है। और अमल भी खैर अमल है। माशाअल्लाह, आप लोग तो हय्या अला खैर के माने परफेक्ट, न सिर्फ अमल करें, परफेक्ट करें, अपने अमल को परफेक्ट की तरफ ले जाएं। स्टूडेंट्स हैं, अगर लास्ट ईयर 60% आए थे, साल 70 लाएँ। मोमिन हैं, अली वाले हैं तो 100% पे चले जाएं। खैर अमल के माने ये नहीं कि सिर्फ अमल करें, बल्कि अमल को बेहतर से बेहतर करें वाले को। कल मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान अगर गफलत से बचना चाहता है, उसके अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए, रीज़निंग को इस्तेमाल करना चाहिए। आज शब जुम्मा के एतबार से ज़रा सा हम डीरेल होते, मगर मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको भी गफलत के उन्वान ही से जो दुआएं हैं उससे मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे। सूरह यासीन कुरान का 30वां सूरा है। यासीन अलक़ाब सरकार रिसालत मआब है। वल क़ुरआनिल हकीम, कुरान में क्या है? हिकमत है, विज़डम है, कसम है कुरान की जो हकीम है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, रसूलुल्लाह यकीनन कौन है? रसूलों में से हैं। 1,24,000 अम्बिया, उनमें से 313 रसूल। उन 313 में 5 जो हैं उलुल अज़्म, सबसे बेहतर हमारे सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अला सिरातिम मुस्तकीम। ये कौन है? सरकार कौन है? सिरात मुस्तकीम पर बाकी हैं। तंजील अल अज़ीज़िर रहीम, कुरान जो आया है कहाँ से आया है? अल्लाह रहीम है, रहमान है और अज़ीज़ भी है। अज़ीज़ के माने गालिब, कभी मगलूब ना होने वाले को कहते हैं अज़ीज़। काहे के लिए लाए कुरान? क्यों आया? लितुंदिरा कौमन मा उन्दिरा आबाअहुम फहुम गाफिलून। कुरान साफ बता रहा है पैगम्बरों का काम क्या है? जो गफलत की नींद सो रहे हैं उनको जगाना। तो इसको मेंबर को क्या कहते हैं हम लोग? मेंबर है, बोलिए जोर से। तो ये मेंबर रसूल है, मेंबर बाकरी नहीं है। यहाँ रसूल की बात होना है, शख्स की बात नहीं होना है जी, जिम्मेदारी की बात होनी है। रसूल क्या करते हैं? जगाते हैं सोने वालों को। मेंबर सुलाना नहीं है, मेंबर जगाना है। जो सुला दे वो मेंबर ही नहीं है, जगाने का काम है। जगाने का काम आसान नहीं है। एक आदमी जो सो रहा है उसको जगाना आसान है जी। जो सोया है नींद में, गहरी नींद में है, उसको उठाइए फौरन उठ जाएगा। लेकिन जो सोए जैसा कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि जाग रहा है, ये भी खतरनाक है। उसको जगाना बहुत मुश्किल है। कुरान ये कह रहा है कि नबी आए थे ताकि डराएं उन लोगों को जिनको माँ बाप, उनके माँ बाप को जिन्होंने डराया नहीं था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेंबर की। मेंबर की जिम्मेदारी जन्नत की हवा बताना नहीं है, डराना है। डराना कैसे? जहन्नम से नहीं, डराना है कि अगर तुमने ये गलत काम किया तुम्हारी दुनिया भी खराब होगी। छोड़ दो आखिरत, तो आखिरत तो मिलने वाली है, ना मिलने बाद में देखा जाएगा। हत्ता तुम दुनिया में भी खुश नहीं रहोगे। इस्लाम आखिरत का मज़हब नहीं है, इस दुनिया का मज़हब है। मरने के बाद नमाज पढ़ना है आपको, रोज़ा रखना है, जहाँ हाथ नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। तो क्या माने यार? रोज़ा नमाज यहाँ पर है, क्या माने है? तो अगर सोसाइटी को जन्नत बनाना है, इस्लाम में कहता कुरान है, इस्लाम में कहता दीन है।
तो अगर आप भी चाहते हैं कि बेदार हो जाएं तो इस आज के दुआ के टुकड़े से भी फ़ायदा उठाता हूँ मैं। कुरान में है कि कुरान पढ़ने से पहले क्या बोलो तुम? बोलो भी नहीं, बल्कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश। आऊज़ु के माने क्या है? मैं पनाह मांगता हूँ। इन्हें दो हुकूमतें हैं, पहले तो एक हुकूमत नहीं है मगर कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी हुकूमत बने शैतान की। असल किसकी हुकूमत है? अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह की हुकूमत में जाने की ख्वाहिश का नाम है औज़ु बिल्लाह। मिसाल देता हूँ, अच्छी तरह से समझिए। 5 साल का बच्चा है, बाप के साथ स्कूल जा रहा है। आजकल बैग पैक लगी हुई है बड़ी जोश और खरोश से। बाज़ वक्त बच्चे क्या करते हैं, बाप का छुड़ा देते हैं, भागने लगते हैं। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी चल सकता हूँ। जब बीच रोड में पहुँचते हैं तो देखते हैं इधर से भी गाड़ियाँ हैं, उधर से भी गाड़ियाँ हैं। परेशान हो जाता है, बाबा जी समझता था कि आज़ाद है, जी समझता था कि आज़ाद है, लेकिन वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ आज़ाद नहीं है। पुकारता बाबा, इन्हें डर है उसको कि कुचला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही बाप ने हाथ पकड़ा, अब उसे परवाह नहीं है कि कौन सी कार आएगी। इंसान भी अल्लाह की बारगाह में जब तक नहीं जाएगा वो परेशान ही रहेगा। जब बारगाह परवरदिगार में जाएगा, चूंकि एक मजबूत हाथ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो हम किससे परेशान होना है? ट्रैफिक से। कौन सी ट्रैफिक से? शैतान की। सामने से भी है, पीछे से भी है, राइट से भी, लेफ्ट से भी है। कौन है? शैतान है। चारों तरफ से चाह रहा है ये इंसान को इंसान ना बनाया जाए। तो इससे घबरा के कहाँ जाना है? मलकूत परवरदिगार में। सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै व इलैहि युरजऊन। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में मलूकियत पूरी मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मुल्क खुदा के हाथ में है। तो इंसान घबरा के कहाँ जाना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में जाना, उसके डोमेन में चले जाना चाहिए, उसकी हुकूमत में चले जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो किसकी हुकूमत में है? शैतान की। क्योंकि शैतान की हुकूमत में सुकून ही नहीं है, इसलिए इधर से भी आ रहा है, उधर से। तवज्जो का तालिब कीजिए, हमारे पास वो सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि चारों तरफ से अटैक हो रहा है। जब बारगाह परवरदिगार में चले जाएगा, मुतमईन हो जाएगा। इसलिए मुतमईन है कि उसका हाथ ऐसे मजबूत हाथ में है जो कभी मगलूब होने वाला नहीं है। देखिए सिंपल फिलॉसफी, बहुत ही आसान, समझ में आएगी ना। शैतान कौन है? सास समझ रही हैं, बहू दुश्मन है। बहू समझ रही हैं सासू, चचा समझ रहा है भतीजा, बाप बेटा समझ रहा है बाप, बाप समझ रहा है बेटा। सब लोग हम लोग दुश्मन दुश्मन समझ रहे हैं। खुदा कह रहा है इन्न शैताना अदुव्वुल लकुम। तुम्हारा शैतान कोई भी नहीं है। तुम्हारा शैतान, तुम्हारा दुश्मन कोई भी नहीं है। शैतान कौन है? दुश्मन है। देखिए बहुत अच्छी तरह खतरनाक मोड़ पे है। शैतान हमारा दुश्मन है, कसम खाया है कि इसको ठीक होने नहीं दूंगा। बॉम्बे में तो और खतरनाक है जी। बाहर निकलोगे, निकलने की भी जरूरत नहीं, एक लम्हा भी तुम्हें चैन लेने नहीं दूंगा। हर मर्तबा वो भटकाता ही रहता है। तुम डरो नहीं यार, दुनिया कमाओ कमाओ, कोई बात नहीं है। खुदा कहता अच्छा चलो भाई इसके पीछे जाओ। अगर मेरे पास आना है तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके हाथ से छुटकारा पाना पड़ेगा। आऊज़ु बिल्लाह यानी डोमेन ऑफ अल्लाह में। तो किससे भागे हम? बहुत अच्छी तरह से। किससे भागे? शैतान से। अगर शैतान का कोई साथी वैसे ही हो तो उसे क्या करना चाहिए? भागना चाहिए नहीं। देखिए आइए दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसले। कसल कहते हैं सुस्ती को, गफलत को। परवरदिगारा जिस तरह से शैतान से मैं भागना चाहता हूं, सुस्ती से भी भाग। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जवान बच्चे, जवान नस्लें, ज़रा सा बहुत अच्छी तरह से तवज्जो कीजिए। इस दुआ का एक टुकड़ा है, मुझे बात के भी टुकड़े हैं, मगर उस टुकड़े पर अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आऊज़ु बिका, मैं पनाह चाहता हूँ। किससे? एक तो शैतान से पनाह मांगता ही रहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मगर शैतान के भी भाई हैं, शैतान की भी बहनें हैं। उठाइए अहादीस, रिवायतें उठाइए, दुआएं उठाइए, पता चलता कौन कौन भाई हैं। कुरान में भी है, इन्नल मुबद्दरीना अख्वानु शयातीन। मुबद्दरीन किसको कहते हैं? बद्र कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं जिसको इसराफ आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसराफ सुना है उर्दू में? इसराफ, इसराफ करना किसको कहते हैं? इसराफ। ना खाना, ना खुद खाया, ना दूसरे को खिलाया, उसको फेंक दिया, कहीं ना कहीं फेंक दिया, ना इंसान को खिलाया, उसको कहते हैं इसराफ। बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला फरमाते हैं इन्नल मुबद्दिरीन, मुबद्दिर कौन है? एक्स्ट्रावेगेंट, इसराफ करने वाला कौन है? शैतान का भाई है। तो मानो शैतान के भाई भी हैं। शैतान की बहनें कौन है? ये दुआ कह रही कि परवरदिगार मुझे सुस्ती से बचा ले, गफलत से बचा ले, नब्बहनी अनिल गफला। दुआए मकारिमुल अखलाक का टुकड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार दुरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा नब्बिहनी, हर चीज का अपोजिट है, आपने सुना है मुसलसल। जिद होता है तब समझने के लिए आसान होते हैं। गफलत की जिद क्या है जी? फूल की जिद काटा, रात की जिद दिन, मर्द का जिद औरत। गफलत का जिद क्या है? या अगर गफलत समझ गए तो फिर जिद भी मालूम हो जाएगी। गफलत है बेखबरी, सोना। नब्बा के माने उठ जाना, तवज्जो का तालिब हूं। अगर सो रहे हैं तो गफलत है, जहां सोना है तब सोते नहीं हैं, जहां रोना है तब रोते नहीं। तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह, आप लोग जरा सा करीब आ जाइए, और करीब आ जाइए। बहुत अच्छी तरह से अल्लाहुम्मा इन्नी, और शब जुम्मा, इसीलिए मैं दुआ के टुकड़े पढ़ रहा हूँ। मैं शब जुम्मा जो है दुआ करना है, और आज की शब इमाम ज़माना की शब है। अज्जल अल्लाह ताला फरज। अल्लाह करे कल का जुम्मा इंशाल्लाह मौला आ जाए, इसलिए कि मौला जुम्मे को आने वाला है। मौला इंशाल्लाह खुदा करे। मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे हैं, ज़रा सा होशियारी से बोलिए। आने के बाद लड्डू बांटने वाले नहीं हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत मौला की है तो आने के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हुकूमत वैसी होगी जैसी अली की हुकूमत थी, वैसे जैसे रसूलुल्लाह की हुकूमत थी, बल्कि इमाम सादिक की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे फर्जन, हमारे फर्जन की हुकूमत बिल्कुल हमारे जद की हुकूमत जैसी होगी। तो इमाम जो है हमें एक्टिव बनाता है, पैसिव नहीं बनाता। एक्टिव के माने फ़आल बनाता है, सुलाता नहीं, जगाता है। गफलत में जो हम सो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? कल मैंने बताया था, अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रेन को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या हुआ? गफलत में चले गए। प्लानिंग करना सीखें। एक दिन की प्लानिंग, एक हफ्ते की प्लानिंग, एक महीने की प्लानिंग, 2 महीने की प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग, 2 साल की प्लानिंग। अपनी ज़िंदगी में भी शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी बहुत कम मुद्दत में मुझे क्या होना चाहिए, इस बड़े मुद्दत में क्या होना चाहिए। ख्वाब देखने में तो पैसा नहीं खर्च होता यार।
अच्छा ख्वाब देखें, मैं 20 साल बाद बेहतरीन बॉम्बे की जगह बेहतरीन जगह अपार्टमेंट लूंगा, बेहतरीन जिंदगी बसर करूंगा। ख्वाब देखने में कोई पैसा आपको खर्च होता नहीं है, लेकिन जो भी ख्वाब देखेगा वही देखेगा जो प्लानिंग कर सकेगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या करूंगा, 10 साल बाद क्या करूंगा। नौजवान बच्चे हैं, मुझे 21 साल 22 साल तक ग्रेजुएशन बनना है, ग्रेजुएशन होना है, लेना है। ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगा, प्लानिंग अभी से शुरू करें। जॉब करूंगा मैं या बिजनेस करूंगा। इस्लाम कहता है कि अगर तुम चाहते हो दौलत तो तिजारत करो। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तिजारत करो, अल्लाह कहता है, हदीस में है, रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में, 9 हिस्से तिजारत में, 1 हिस्सा ही है बिजनेस में नहीं, जॉब वगैरह। हम लोग क्या करते हैं, जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जॉब से मुतमईन नहीं हुए, तिजारत से। तिजारत कौन करेगा, वही करेगा जो प्लानिंग करता है। प्लानिंग कौन करेगा, जो गफलत में सोया नहीं है जी, बस में बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि इधर उधर जाकर आंख हरामकारी में मुब्तला हो। वहीं पर एक छोटा सा पेपर, आजकल तो हर एक के हाथ में फोन आ गया, उसी में प्लानिंग करें कि आज दिन भर का मुझे क्या क्या करना है और कितने घंटे कैसे यूज करना है। प्लानिंग करें। ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें ज्यादा नतीजे अच्छे नहीं निकल रहे हैं, जितना गौर खौस करेंगे उतने अच्छे नतीजे निकलेंगे। तो कौन गौर खौस करेगा, जो नहीं सो रहा है। गौर कौन करेगा भाई, वही करेगा जो गफलत में नहीं है। जो गफलत में है वो गौर नहीं करेगा। तो अगर हम गौर नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, सो रहे हैं, गफलत में है। इंसान की 3 हालतें हैं, या सो रहा है, या कुछ कर रहा है, या सोच रहा है। सोच चुका है, आप मजलिस में कैसे आप सोच चुके थे, बाकरी आया है, सुनना है, अरे भाई 11 बजे थके हुए, कुछ भी हो जाए, जाना मजलिस में। उस सोच का नतीजा क्या हुआ, आपको खींच के नमाज मजलिस में आ गए। तो वो सोच का नतीजा मजलिस में लाया। अगर ना सोचते होते तो मजलिस में आते नहीं थे, सोते होते। तो या सोचिए या कुछ कीजिए, वरना सोते रहिएगा। इस्लाम ये कहता है कि हत्ता नींद में भी मोमिन सोता नहीं है। ये लीजिए, अजीब व गरीब बात है। अब सीखे इसके, जिसको रिवायात में है, सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिल फर्ज, सरकार सुबह उठ के पूछते थे सहाबा से, तुमने ख्वाब में क्या देखा, तुमने क्या ख्वाब देखा, क्यों तुमने क्या ख्वाब देखा। उस ख्वाब से अंदाजा लगाते थे उनके ईमान का दर्जा क्या है जी। समझे आप, क्या समझे इससे। ये ख्वाब जो है, ख्वाब नहीं होता मोमिन का। इसीलिए है कि तालिबुल इल्म हत्ता सोता भी है तो इल्म हासिल करता है। कब होता है, जबकि आपके पास इतनी तकवा परहेजगारी हो जाए कि हमारी नींद भी नींद ना रहे, यक़ज़ा रहे। यक़ज़ा किसको कहते हैं, बेदारी। बेदारी के माने सिर्फ आंख बंद है, लेकिन कनेक्शन जो इल्म का है वो खत्म नहीं हुआ है। जब मोमिन का ये आलम है तो अमीर अल मोमिन सोया कहां से। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके पास मोटिवेशन फैक्टर है। ईमान के माने क्या है, ईमान के माने ये हैं, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बच्चा घबराया तो बाप का हाथ मिल गया, हाथ मिलने के बाद अब उसको घबराहट खत्म हो गई। ईमान भी यही है। मोमिन परेशान नहीं होता। क्यों परेशान नहीं होता, उसका हाथ बड़े मजबूत हाथ में है। कैसा हाथ है, जो खत्म नहीं होने वाला है। तो आपके पास प्लस पॉइंट है, दूसरे के पास नहीं है। आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि मैं गिर ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरा हाथ किसी और के हाथ में है। वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायब है।
वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, किसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे नौजवान बच्चे, अगर प्लानिंग में कामयाब नहीं हुए तो क्या करता है? शैतान अपनी प्लानिंग करता है। क्या करता प्लानिंग? मौलाना मेरा बच्चा अच्छा था, बहुत अच्छा था, नमाज पढ़ता था, रोज़ा था, क्लास में अच्छा था, ये जब से 13-14 का टीनेज बना है हाथ से निकल गया। बहुत ही अच्छी तरह से मेरे नौजवान बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से गफलत, ख़तरनाक कितनी गफलत है। सिबलिंग्स और जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर का सुना है कि नहीं? जवान बच्चों ने पीयर प्रेशर सुना? पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का प्रेशर। पीयर कहते दोस्त को, उसका प्रेशर। दोस्तों की प्रेशर क्या करता है? सुन पूछिए कुरान से। हजरत नूह ने खुशकी में कश्ती बनाई, फकुल्लमा मर्रू बिहा, जब कभी लोग फिर गुजरते थे, कितना बेवकूफ़ है यार। इस खुशकी में कश्ती बना रहा, वो भी इतनी बड़ी। वो कह रहा है कि तूफान आएगा, वो होगा, इसमें जानवर भी डालेगा, इसमें इंसान भी आएंगे, अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। हज़रत नूह कह रहे हैं कि वो आएगा, वो ज़माना आने वाला है, तूफान आने वाला है। मेरे नौजवान समझो, प्लानिंग को समझो, हज़रत नूह की प्लानिंग को समझो। और एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। छठे इमाम के ज़माने में बहुत से अफकार उभरे, बहुत से आइडियोलॉजीज़ उभरे। उभरना चाहिए, कभी भी आइडियोलॉजी से घबराना नहीं चाहिए। मजलिस पढ़ने दीजिए, जिसको पढ़ना पढ़िए। आप इख्तियार ऐसा बनाइए कि वही ले जो आपको इस्लाम दे। जी, मौलवी का गाना सुनिए, कुरान देने वाला, दीन देने वाला। और इख्तियार मुझे भी है, मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं स्कॉलर पेश कर सकता हूँ, मुझे हक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे अफकार को सुन के कोई लानत नहीं पड़ सकता, इसलिए कि हुक्म दिया गया है कि तुम फिक्र रखो, मिक़दाद बनेगा, अबू ज़र बनेगा, सलमान बनेगा। तुम मिक़दाद को सलमान बनाने की कोशिश मत करो। देखिए बहुत अच्छी तरह से छठे इमाम के ज़माने में से एक आइडियोलॉजी उभरी जिसका नाम है मेटेरियलिस्ट, मादा परस्त। आजकल भी बहुत से लोग, आई एम एन एथिस्ट, मैं जो हूँ मज़हब से बिलीव ही नहीं करता। एथिस्ट के माने आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। मज़हब मुझे मालूम नहीं, बेकार है, सब चीज़ें चक्कर बेकार है, नमाज रोज़ा कुछ बेकार, मैं मज़हबी नहीं, शट और बंद। ये आपके ही नहीं, पहले भी वैसे ही थे। 4 अब्दुल्ला, कोई भी अब्दुल्ला नहीं था। आए है तवज्जो का ताले भाई, अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा, मगर चारों की चारों दहरी है, तो अल्लाह के बंदे कहां हुए? तो आज भी कई 4 अब्दुल्ला है ना भैया। सऊदी का अब्दुल्ला, कोई अब्दुल्ला नहीं, सब अब्दुल अमेरिका है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छी तरह से समझिए, बहुत जवान बच्चों के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट, जो मेरा थीम है, ये 4 अब्दुल्ला हज के ज़माने में जो लोग मेटेरियलिस्ट थे, जो लोग दीन को नहीं मानते थे, रिजेक्ट कर चुके थे, देयर इज़ नो रिलीजन सच ए थिंग, तवाफ कर रहे थे मुसलमान, ये खड़े हंस रहे थे। ये पत्थर के चारों तरफ फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि खुदा है। कितने बेवकूफ़ हैं यार। उनमें से एक अब्दुल्ला इब्न नज़ीर, एक अब्दुल्ला इब्न अबिल औजा, एक अब्दुल्ला इब्न नज़ीर, उसने कहा कि नहीं, इसमें एक बहुत स्मार्ट इंसान है इन हाजियों में। ये तीनों ने पूछा कि वो कौन स्मार्ट है? कि सादिक इब्न मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत होशियार इंसान है, अच्छा होशियार है, चलो भी उससे बात करेंगे। देखिए शब जुम्मा भी है, मैं मौजू से मिला हुआ हूँ, ये भी है, वो भी अच्छी तरह ले जाइए, अच्छी तरह से। देखा उन्होंने कि हाथ लोग जो हैं लाइन लगाए हैं, सवालात कर रहे हैं। जब इनका टर्न आया सब लोग बैठ गए। मौला ने जो मिसाल दी उन लोगों के लिए, ये गफलत का भी जवाब है, बहुत सी चीज़ों का जवाब है, इमाम का जवाब है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जो देखते हैं आप, ये क्या है? कार लो इंश्योरेंस ले लो जी, फैक्ट्री लिया इंश्योरेंस लिया, घर लिया इंश्योरेंस लिया। क्यों भाई इंश्योरेंस क्यों है? क्यों इंश्योरेंस लेता है इंसान? क्या थोड़ा नुकसान दे देना अच्छा है यार, बड़े नुकसान से बचने के लिए। यह है फितरत इंसान, इसका नाम है दफ़्ए ज़रर मुहतमल। इंसान आने वाले बड़े नुकसान से बचता है, उसकी फितरत है, ठीक है ना। भी फितरत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लो, बड़े नुकसान से। इसीलिए बेहतर है कि आज कार के लिए 500 रुपये जाते जाने दो, मगर जब एक्सीडेंट होगा तो 12 लाख की कार के 12 लाख मेरे वापस मिल जाएंगे। तो अक्ल कह रही है 500 दे दो। तो मौला ने यही मिसाल पेश की उन लोगों को। देखो भाई, तुम हो और मैं हूं। तुम लोग कहते हो खुदा नहीं, कब्र नहीं, सवाल नहीं, जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह है, जवाब है, सवाल जाना, कब्र में जाना है, पूरे मिसाल सब होगा। हम दोनों मर गए, ठीक है, 50-50% चांसेस वहाँ है या नहीं है? दोनों में से ही ना भी आधा आधा चांस है, या नहीं है या है। अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम मैं बराबर हो गए। सिर्फ ये कि मैं दुनिया में जरा सा जैसे तुम एंजॉय करे, मैं नहीं करा। जी है ना भाई, ये वहाँ नहीं है तो तू और मैं बराबर। अगर वहाँ है तो तुम्हारा क्या हशर होगा? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला ने इस फितरत के जवाब से, यानी इंसान की फितरत की आवाज़ है, वो आने वाले नुकसान से बचने के लिए थोड़ा सा नुकसान पहले का बर्दाश्त कर लेता है। मरने के बाद की हयात कितनी है? हमेशा की, इटरनल कहते हैं उसको। इटरनल यानी फॉरएवर। मरने के बाद क्या होगा? हमेशा रहेंगे। होम फिया खालिदून, जहन्नुम में, जन्नत में होम फिया खालिदून। खालिद कहते हैं हमेशा जी, जन्नत में गए हमेशा, जहन्नम में गए हमेशा। तो जिंदगी कितनी? एवरेज 60 ईयर्स। ये 60 साल को बचा लीजिए, हमेशा बच जाएगी। अगर 60 साल को बर्बाद कर लिया तो उधर बर्बाद भी होगी। इसीलिए कुरान कहता है खसरत दुनिया वल आखिरा। अगर दीन पर नहीं आओगे, दुनिया भी खराब होगी, आखिरत भी खराब होगी। ये किस्सा ज़हन में रहे। वो लोग परेशान हो गए जो दहरिये थे, कदमों पे गिरे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत नूह प्लानिंग कर रहे हैं। खुदा ने कह दिया कि हजरत नूह कितने साल? 950 ईयर्स। या अल्लाह, मौलवी की जिंदगी कितनी है? 50, 60, 70 कितना होगा? ज्यादा बुलाता है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज्यादा बोलता रहता है। मुझ जैसा वो बोले, दूसरे तो बोलते भी नहीं। उनको कुछ भी नहीं करना, तो मुझे जन्नत जाना है, इधर आ जाओ यार, जन्नत तुम्हारी। और सोने वालों को सुला के चले जाते हैं। मगर मेरा जिम्मेदारी कुछ और है ना भाई, मेरे गर्दन पे कुछ और जिम्मेदारी है। मुझे जवाब देना है। लोगों की मलामत से डर जाऊं मैं तो दीन कहाँ से फैलेगा? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबरों को जहाँ लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे, कचरा डालते थे, पैगंबर भाग गए थोड़ी? नहीं भागा। बोले कि तुमको ठीक करना है। 50 साल बाद मालूम होगा बाकरी ने क्या कहा था। अभी ठीक नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से सुनिए। हजरत नूह ने कहा अल्लाह है, कयामत है, आओ एक कश्ती बना रहा हूं, एक तूफान आने वाला है। जो इस कश्ती में सवार होगा
उसी को नजात होगी। सब लोग जब भी फकुल्लमा मर्रू बिही, जैसे ही गुजरते तो बुड्ढे की हालत देखो, 9.5 साल का जी, बुड्ढे की हालत देखो। ये कह रहा है कि तूफान आने वाला, कश्ती बनाए इतनी बड़ी। हजरत नूह कह रहे थे अच्छा तुम हंसो, जब मेरा टाइम आएगा है बस पता चलेगा। चुनांचे बारिश शुरू हुई, नीचे से पानी उबलना शुरू हो गया, पानी, वो कश्ती जो खुशकी में थी तैरने लगी। सब डूबने वाले डूब गए, हत्ता बेटा भी। मेरे नौजवान अच्छा सुनो, पीयर प्रेशर, बेटा भी। हजरत नूह ने क्या कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ओ माय सन, इरकब माना, सवार हो जाओ हमारे साथ। बेटे बेटे सवार हो जाओ हमारे साथ। बेटे ने क्या कहा, हादा जबलुन, ये पहाड़ी बचाएगी। आज के हमारे दोस्त क्या होता है, माँ बाप बचपने से पालते हैं, उनको रिस्क रात दिन, माँ का एक रात का जागने की कीमत बच्चा नहीं दे सकता, एक रात के जागने की कीमत नहीं देख सकता। हमल में एक दिन का जो हमल माँ उठाती है उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस माँ के पूरे 14 साल की मेहनतें, क्या होता है, एक दोस्त मिलता है और वो दोस्त आकर के पूरी बर्बाद कर देता है। बाप कहता बेटा ये रास्ता इख्तियार ना करो, बच्चा कहता है कि हादा जबलुन, ये ना मेरा दोस्त है जो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह का बेटा भी वही बोला था, आज के गाफिल भी वही बोलते हैं कि मेरा दोस्त बचाएगा, वो बचाएगा, मेरा ससुरा बचाएगा, मेरा साला बचाएगा। जो इधर उधर के भरोसे में रहते हैं ना, ये बचाते कल से मेहनत करना, अच्छा अच्छे बनना, कामयाब होना। अच्छा मेरे बेटे बहुत अच्छे, याद रखिए। हुजूर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लानिंग हजरत नूह की क्या थी। हजरत नूह ने सिर्फ छोटी कश्ती नहीं बनाई, एक चप्पू नहीं बनाया, उसमें ऐसे ऐसे जानवर जो उस जमाने में जितने मौजूद थे उनका सबका पैर रखा, इसलिए कि सिर्फ इंसान को बचाना नहीं है, इंसान की जरूरतों का बचाना भी जरूरी है। इसलिए कि इंसान की जरूरत की, जानवर भी इंसान की जरूरत है। तो बन गई कश्ती और जो बेटे से कहा बेटा सवार हो जा, बेटे ने कहा पहाड़ी, तो दोस्त, मेरा दोस्त बचा लेगा। कंट्री कह रही अमेरिका बचाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो प्लानिंग देखिए हजरत नूह की कितनी बेस्ट, वेल प्लानिंग। 950 साल बुलाए तो कितने आए, 80 से ज्यादा नहीं आए, 950 साल। या अल्लाह, उसमें बेटा बीवी भी नहीं आई, मगर जैसे ही बेटे को डूबते हुए देखा, बाप था ना भाई, ब्लड खून में जलता था, बाप देखता है कि बेटा बहुत नुकसान में है और दोस्तों की चक्कर में चला गया है और वो मेहनत नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो बाप के दिल में आग लगती है, माँ के दिल में आग लगती है, रोती है, पीटती है। मेरे नौजवानों, ऐसी जिंदगी बसर मत करो जिससे माँ बाप तुम्हें परेशान हो जाए, बल्कि माँ बाप को सुकून दिलाओ, माँ बाप के अहकामात पे चलो, तुम कामयाब होगे। तातवानी बेगुरेज अज यार बद बदतर बुद अज मौर बद, मौर बद तनहा तुराओ अज जाम बरद, मौर बद तनहा तुराओ अज जाम बरद, यार बद अज जानो अज ईमान बरद। जितना हो सके गलत दोस्तों से बचो बंबई वालों, जवानों, इसलिए कि गलत दोस्त, चलो क्लब में बहुत अच्छा मजा आता यार, ये सब बुरानी चक्कर में मातम क्या, ये मजलिस क्या, कभी तो एंजॉय करो यार, लाइफ इज वन टाइम, जिंदगी एक ही रात की है, चलो आज मजा करेंगे, तो एक रात पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। चला गया हादा जबलुन, ये मेरा दोस्त बचाएगा, ले गया तबाह कर दिया जी, बहुत अच्छी तरह से। बेटे का डूबना हजरत नूह देख नहीं सके,
हजरत नूह ने पुकारा या रब इब्नी व अहली, परवरदिगार है मेरा बेटा है, ये मेरा अहल है। बेटा तो था ना भाई, अहल भी कहा हजरत परवरदिगार ने क्या कहा, लैसा मिन अहलक, बेटा है मगर अहल नहीं है। अहले बैत की तारीफ भी मालूम हो गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद बोले मोहम्मद। बेटा है मगर अहल, तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बेटे से इनकार कौन कर सकता है। नूह का बेटा था। अहल के माने जो फॉलो करता फुट स्टेप पर, बाप के कहने पर कश्ती में सवार हो जाता तो अहल हो जाता। खुदा ने बताया अहले बैत की तारीफ भी अहले बैत औलाद की वजह से नहीं है, अहलियत की वजह से। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आफताब पसे आफताब आता है, अली के घर में अली का जवाब आता है। यह अहलियत है, अहलियत है। इसीलिए खुदा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल भी उस कश्ती जैसी है। जी, कश्ती की मिसाल। कश्ती नूह ने कहाँ बनाई थी? खुश्की में बनाई थी। सरकार ने मक्के में बनाई, मदीने में उसको छोड़ दिया कि आप इस तूफान से बचना है तो अली के पास पढ़िए मोहम्मद बोले मोहम्मद। नौजवानों बुजुर्गों, बहुत अच्छी तरह से गफलत बेटे ने क्या की? गफलत किया ना भाई, वो गर्क हुआ मिनल मुगरिकीन, मुगरिकीन वन ऑफ द वन जो ड्रॉन हो गए, गर्क हो गए। जिंदगी में भी इंसान की जिंदगी में खुशकी में इंसान गर्क हो जाता है। कहेगा जुमला, बॉम्बे में गर्क हो जाता है, हो सकता है करबला जाके गर्क हो जाए। इसलिए कि करबला शर्त नहीं है, अहलियत शर्त है। कहेगा जुमला समझने की कोशिश कीजिए भी। नजब गए, जियारत किया भाई, अब जियारत कैसी जियारत हो? अस्सलाम अलैका कहो तो मारिफत के साथ बोलो। आए हो मेरे पास, माँ का ख्याल किया था तुमने, बाप का ख्याल किया था तुमने, अल्लाह का ख्याल किया था तुमने, नमाज पढ़ी थी तुमने, रोजा किया था तुमने, ज़कात दी थी तुमने, मेरे पास सलाम करने वाले हो तो मैं हुसैन हूँ। मुझे कसरत की जरूरत नहीं है, 72 की जरूरत है। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे नौजवान प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बेग यूर पार्डन। आज शब जुम्मा है, ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जो हुक्म हो वही पढ़ी जाए, और अल्लाह हमें सबको तौफीक दे कि वो ज़ियारत करें कि जब अभी ज़ियारत हो जाए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना। बाकरी जवाब नहीं दिया तो क्या बोलते हैं? ये मौलवी को इतना भी पता नहीं कि वाजिब जवाब नहीं दिया, यह कहते हैं बदतमीज़ है, ये मगरूर है। ज़रा सा मगरिब से आया से बात सलमान को सुनता भी नहीं है, तो एक आलिम जवाब ना दे तो बदतमीज़ हो जाए। क्या मुमकिन है कि इमाम जवाब ना दे? जी, इमाम हुसैन जवाब दे रहे हैं, वालेकुम। तो सलाम है लब्बैक या हुसैन। क्या है सलाम? अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह के माने क्या है? लब्बैक या हुसैन। जी, सलाम के माने लब्बैक या हुसैन। लब्बैक के माने हियर आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ मौला। या हुसैन यानी मैं यहाँ पर मौला, आपके पास हूँ मौला। यानी मैं हुर बनना चाहता हूँ, मैं ज़ुहैर बनना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम औसजा बनना चाहता हूँ, मैं हाजिर हूँ मौला। लब्बैक या हुसैन यानी नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ। लब्बैक या हुसैन। शब जुम्मा और सलाम हो उस गरीब पर
जिसने करबला की रेत में एक ऐसी कश्ती चलाई जो पानी पे नहीं बही, खून पे बही। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। ए मौला हमें तौफीक दे, तेरा दीन इस्लाम बेहतरीन दीन है, ऐसे हमारे बेहतरीन मौला हैं, एक से एक बढ़कर, एक से एक लाजवाब। मालिक हमें तौफीक दे, गफलत में ना रहें, इनके अक़वाल पे ना चलकर हम दुनिया को तबाह ना करें, आखिरत में तबाह ना करें। हमें कामयाब इस दुनिया में भी कर दे और आखिरत में भी कर दे। हमें सलाहियत दे कि आज की शब में हमें इतनी हया आ जाए, अपनी गीरत आ जाए, हम इतना जाग जाएं, ज़िंदगी को प्लानिंग से ले जाएं। ज़ियारत क्या पढ़ते हैं आज? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह या वारिस नूह नबील्लाह या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। जब उसके बाद ज़ियारत पढ़ते हैं अली अकबर की, उसके बाद ज़ियारत पढ़ते हैं किसकी? शुहदाए करबला। बहुत अच्छी तरह से अस्सलामु अलैका या अंसार दीनिल्लाह। कौन है करबला वाले? ज़ियारत के टुकड़े हैं जो ख्वाजा अजमीरी ने कहा था, कि गोद से नहीं कहा था, अपने से नहीं कहा था, इसी ज़ियारत का टुकड़ा है। दीन अस्त हुसैन। हुसैन कौन है? हुसैन दीन है। दीन में तौहीद है, अदालत है, नबूवत है, इमामत है, क़ियामत है, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, खुम्स है, अम्र बिल मारूफ है। दीन अस्त हुसैन। तौहीद समझना हो तो हुसैन से, अदालत समझना हो तो हुसैन है, नबूवत को समझना है तो हुसैन से, इमामत को समझना हो तो हुसैन से, क़ियामत क्या है समझना हो तो हुसैन से, नमाज क्या है समझना हो तो हुसैन से। दीन अस्त हुसैन। अस्सलामु अलैकुम, ए शहीद करबला, शुहदाए करबला, सलाम है हमारा। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, ए दीन की मदद करने वालों, हुसैन की नहीं, यानी हुसैन यानी दीन। बात समझ में आ गई? तो मजलिस हुसैन भी किसकी मदद करना है? दीन की मदद करना है। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। उसके बाद में क्या करबला में रसूलुल्लाह थे मौजूद? थे मौजूद? रसूलुल्लाह नहीं थे, लेकिन कहाँ ज़ियारत किया? अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह की मदद करने वालों। तो मालूम हुसैन नहीं है, दीन भी है, रसूल भी है। हम शिया हजरात हैं, हम लोग गिरते भी हैं तो या अली कहते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं अहले बैत को। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है कि मौला अली की मुश्किल कुशाई करे? है किसी की? कोई कह सकता जुरत? तो करबला वाले कौन है? अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर अल मोमिनीन, ए अली की मुश्किल कुशाई करने वाला। यानी अंसार हुसैन कौन है? कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये अली की मुश्किल कुशाई कर रहे हैं। जरा संभल के मेरी बहनें, जरा चादर को और संभाल के पहन लीजिए। किसकी मजाल है फातिमा की मदद करें, लेकिन करबला के शहदा अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा। देखिए कहीं बीबी आई है, पहलों में सवाल कर रही है, दुआ करे परवरदिगारा रोने वाले की गोदी सलामत रख, खुदाया रोने वाली की गोदी सलामत रख। मैं कहूँ शहजादी दौलत की दुआ दीजिए, जाहो हशम की दुआ दीजिए, मालो मनाल की दुआ दीजिए, ये औलाद की सलामती की दुआ क्यों दे रही हैं? जब नहीं जवाब मिले तुझे नहीं मालूम करबला में मेरी गोदी खाली हो गई। अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मोहम्मद। कौन है अबी मोहम्मद? इमाम हसन की मदद थे करबला में। जी हाँ, करबला में
रसूलुल्लाह भी थे, अली भी थे, फातिमा भी थी, इमाम हसन मुज्तबा भी थे। अल्लाहु अकबर। दो जुमले इंशाअल्लाह। मसाल शब आशूर है। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरी फूफी अम्मा मेरी तीमारदारी कर रही थी। अगर कोई ज़ाकिरा नमाज जिसे सुनती हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे वैसे मसाइल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नफसुल महमूम ये किताब है शेख अब्बास कुम्मी की, वो पढ़िए, पूरे ऑथेंटिक सारे उलमा कहते हैं हर मुसीबत उसमें सही है। उसमें रिवायत कौन रावी कौन है? सैयद सज्जाद। फूफी अम्मा मेरी तीमारदारी कर रही थी। ख़याम के गोशे पे मेरा मौला मेरा बाबा तलवार को साफ कर रहा था। या दुनिया कम लक बिल खलीली कम लक बिल इशराक वल असीली। ये दुनिया कितनी तो खतरनाक है। कितने दोस्तों को तूने छीन लिया, कितनी औरतों को तूने बेवा कर दिया, कितने बच्चों को तूने यतीम कर दिया। ये दुनिया तो कितनी खतरनाक है। मौला शाह पर कह रहे हैं तू बदल को भी राजी नहीं होती। ये नहीं होता इसकी बजाय ये चले जाए, इसकी बजाय ये चला जाए, इसकी बजाय ये चला जाए, ये राजी भी नहीं होती। सबका यही रास्ता है। अशआर से मौला फरमाते मेरे बाबा के अशआर से मैं समझ गया ये बाबा की आखिरी रात। जहां मैं समझा वहां मेरी फूफी अम्मा भी समझ गई ये भाई की आखिरी रात है। ए बहन तुझे तेरी चादर खुदा सलामत रखे। अगर कोई औरत भरपूर चादर पहनती है, खड़ी हो तो चल सकती है, लेकिन जिसकी कमर टूट जाए चादर पैरों के नीचे आएगी। ज़ैनब उठी गिरी इसलिए कि कमर टूट गई थी, फिर उठी फिर गिरी, फिर उठी फिर गिरी। मौला शब जुम्मा है, हमें आज रात खाली न भेजना। मालिक हमारे जवानों की हिफाजत करना। मालिक हमें गफलत से उठा देना। मालिक मौला का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो जाए। दुनिया तबाही मच रही है। शब जुम्मा ज़ैनब करीब आई। भैया क्या ये मुमकिन है कि कल का दिन टल जाए? इमाम हुसैन ने कहा बहन तकदीरात ने लिख दिया है कल हमारा आखिरी दिन है। ज़ैनब ने मुंह पे तमाचे मारे। अलिया माता जद्दी, अलिया माता तुम्मी, अलिया माता अबी, अलिया माता अखी। आज मेरा नाना मर गया। आज मेरा नाना बहुत अच्छी तरह से गौर करें। बहुत शब जुम्मा इंशाल्लाह मुसाब हो लेके जाएं। ज़ैनब ने तमाचे मारते हुए कहा आज मेरा नाना मर गया, आज मेरी माँ मर गई, आज मेरा बाबा मर गया, आज मेरा भाई मर गया। रोते रोते ज़ैनब बेहोश होके गिरी। भाइयों बहनों की कदर करो। ज़ैनब और हुसैन की मोहब्बत का ख्याल रखो। बहन को तन्हा होने ना दो। बहन की मोहब्बत का ख्याल रखो। खुदा तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। अगर बहन पहलू में बेहोश हो जाए तो तुम क्या करते हो? जैसे ही बेहोश कोई बहन हुई फौरन तलाश हुआ पानी लाया जाए। ऐ हुसैन हुसैन तो कितना गरीब है। बहन बेहोश है और भाई के पास पानी नहीं है। हुसैन ने ज़ैनब के सर को गोद में लिया, रोने लगे।
कतरात रुखसार पे गिरे। ज़ैनब ने आंखें खोली, भैया ऐ मेरे माँ जाए, न रो इसलिए कि तेरा रोना माँ को पसंद नहीं था। वो वक्त भी आया असर के वक्त सारा घर खत्म हो चुका था। हम लोग 12 इमाम के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा है कि इमाम जाने से पहले दूसरे इमाम को इमाम की निशानी बताता है, ये मेरा इमाम है, तुम्हारा इमाम है, यानी ऑफिस ऑफ इमामत को हैंड ओवर करता है। जुमला सुनिए बहुत अच्छी तरह से। जिस आलम में हुसैन ने इमामत को दिया है, जिस आलम में सैयद सज्जाद ने इमामत को लिया है, किसी इमाम ने नहीं। सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरा बाबा जब सराहने आया, क्या देखा, रिंग सफेद हो चुकी है, कोहनियों से खून जारी है। बाबा क्या चचा अब्बास नहीं है? इमाम ने फरमाया कद कोतिल, बेटा शहीद हो गए, शहीद हो गए। दूसरा सवाल, क्या भैया अली अकबर का कद कोतिल? इमाम समझ गया बिल्लिस पूछेगा। खुदा सलामत रखे तुम्हारे जवानों को। अगर खुदा न खासा किसी का जवान मर जाए, नफ्सियाती माहिर कहते हैं कि बाप से फ़ौरन ना कहो कि तुम्हारा बेटा मर गया, आहिस्ता आहिस्ता खबर पहुंचाओ ताकि वो आमादा हो जाए। सुनिए एक जुमला, सैयद सज्जाद पूछ रहे हैं एक एक का नाम। इमाम ने रोककर एक जुमला बयान किया। इस जुमले में पूरे आशूर के मसाइब हैं। बेटा, मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई नहीं। मैं भी जा रहा हूँ जब पलट कर मदीने जाना। शियती माइन शरीब तुम माद बिन बद करोनी। ऐ मेरे शियो, जब कभी पानी पीना सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि अब्न रसूल। शब जुम्मा है, दुआ की रात है। इंशाअल्लाह हम लोग सब मुसाब हों। खुदा इंशाअल्लाह सबको तौफीक दे। सब मिल कर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज़ों के लिए, जो लोगों ने इल्तिमा से दुआ कहा, उनकी दुआओं के कबूल होने के लिए, जिन लोगों ने अपने बच्चों के इम्तहानात के लिए कहा, उनके लिए, बच्चों की कामयाबियों के लिए, आइंदा नस्लों की ईमान की बका के लिए, और मौला के सबसे बढ़कर बेहतरीन दुआओं में से दुआ मौला के ज़ुहूर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अम्मा युजीबुल या काशिफुद्दुर्र वल बलवा इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलिय्यिन व अंतल अअला व बिहक़्क़ि फ़ातिमत व अंत फ़ातिरुस्समावाति वल अर्द व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। शब जुम्मा शब दुआ है। परवरदिगारा हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, हमें आइंदा गुनाहों से बचा ले।
परवरदिगारा हमारे आइंदा आने वाली नस्लों की ईमान की बका फरमा। परवरदिगारा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। हमें गफलत से बेदार कर दे। हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग इनायत फरमा। परवरदिगारा हमें इतना रोशन कर दे कि आइंदा को हमारे हाथ में संभाल सके। खुदाया परवरदिगारा परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ हैं उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। परवरदिगारा खुदाया जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के उनकी ब्याह कर दे। सुफूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। जो हमें बाँट रहा है तो उसको बाँट दे। परवरदिगारा हमें ज़ुहूर के काबिल बना दे। एक ही हुकूमत है जिसको हम हुकूमत दीनी कहते हैं, मालिक इसको मुक़द्दमा हुकूमत इमाम ज़माना बना दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा।